साथियों, आज हम भारत की सुरक्षा के विषय में आपसे कुछ जरूरी चर्चा करेंगे। साथियों, आलू, प्याज और पेट्रोल पर तो हम अक्सर चर्चा सुनते रहते हैं, लेकिन भारत की अखंडता और सुरक्षा कहीं उससे भी ज़्यादा जरूरी है। साथियों, अगर हम बात करें तो जो भारत का जो उत्तर बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो पूर्वी भारत के पूर्वी क्षेत्र के जो प्रदेश हैं, और अगर हम दूसरी तरफ निगाह डालें तो जम्मू कश्मीर है। तीसरा, समुद्र के किनारे केरल है और केरल के पास बसा हुआ मालदीव है। साथियों, ये क्षेत्र घुसपैठियों के लिए स्वर्ग है। कारण क्या है? कारण ये है कि इन क्षेत्रों में अधिकांश स्थान ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में जो घुसपैठ होती है, घुसपैठिए आकर के अपनी शरण लेते हैं। और अगर घुसपैठियों की बात करें तो इसमें अधिकांश वही घुसपैठिए हैं जो पाकिस्तान बनाकर भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान चले गए थे और फिर से एक साजिश के तहत भारत में चोरी छिपे आते हैं, रहते हैं और भारत में ही ठिकाना बनाकर यहां पर अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। शायद इसका कारण एक और भारत के अंदर धार्मिक मुस्लिस्तान बनाने की कोई योजना है। साथियों, आलू, प्याज, पेट्रोल पर कुछ राजनीतिक दल भी लोगों को उलझाकर देश को बांटने की तैयारी लगभग जो होती है वो एक बार फिर से चल पड़ी है। अगर साथियों हम सुरक्षित रहे तो आलू, प्याज और पेट्रोल इसका मामला तो सुलझा लेंगे, लेकिन अगर हमारा अस्तित्व ही मिट गया, एक और मुस्लिस्तान धार्मिक बन गया, तो ये आपका आलू, प्याज, पेट्रोल भी कुछ न कर पाएगा। और इसके लिए देश के अंदर धार्मिक उन्माद बढ़ाना है। संविधान को किनारे करके, धर्मनिरपेक्षता को किनारे करके अपना मजहबी शासन चलाना है। और यही वो पहली कड़ी है जिससे कि देश टूटता है। और पहले भी पाकिस्तान के रूप में एक देश टूटा था और वही कुछ स्थितियां आज फिर से बनाई जा रही हैं। आपने शायद चिकन नेक पढ़ा होगा। साथियों, जो हमारे देश के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उसके बीच में जब पाकिस्तान बना तो एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो जो भारत से पूर्वी प्रदेशों में जाने का जो रास्ता था वो बहुत सकरा हो गया और काफी लंबाई में हो गया। साथियों, कहीं कहीं तो ये और सकरा हो जाता है और इसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश से इन इलाकों में घुसपैठ होती रहती है और भारत के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनको एक तरह से मुस्लिम बाहुल्य बना दिया गया है और आगे भी इसके बढ़ने की संभावना है। इसके भौगोलिक स्वरूप में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जो बांग्लादेश के किनारे जो असम, सिक्किम और बांग्लादेश से लगे हुए जिले हैं, जिनकी चौड़ाई काफी पतली है और जहां पर इस तरह का कार्यक्रम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, वो कौन कौन से जिले हैं उसके विषय में आपको बताएंगे। तो ये आसाम, सिक्किम के जो इलाके बांग्लादेश से लगे हुए हैं उसमें पहला है अलीपुरद्वार,
दूसरा कूच बिहार, तीसरा जलपाईगुड़ी और चौथा है दार्जिलिंग। साथियों, 3 जिले ऐसे हैं जो बिहार से भी लगे हुए हैं और बांग्लादेश की सीमा से भी लगे हुए हैं। वो है उत्तर दिनाजपुर, मालदा और दक्षिण दिनाजपुर। साथियों, इन क्षेत्रों की चौड़ाई बहुत ही कम है, इसीलिए इसको चिकन नेक कहा गया है। जैसे मुर्गी की लंबी गर्दन पतली होती, उसी तरीके से पतला रास्ता है। और इन 7 जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाना देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि भारत के इस चिकन नेक की सुरक्षा में कोई खामी ना रहे। पश्चिम बंगाल के साथ इन जिलों का जुड़ाव भविष्य में भारत की इस चिकन नेक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। साथियों, भारत का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पनपी दुश्मनी के परिणाम स्वरूप हुआ था। शुरू से ही इन 2 नए देशों के बीच शत्रुता और टकराव था। पूर्वी बंगाल, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, उसके गठन ने भारत के जो पूर्वोत्तर भाग के थे उसके एक भौगोलिक अवरोध सा बन गया था। यह काफी लंबाई में है, लेकिन चौड़ाई इसकी बहुत ही कम है और यह एक तरह का कॉरिडोर, एक बिंदु पर इसकी चौड़ाई केवल 27 किलोमीटर रह जाती है। इतना संकीर्ण है ये गलियारा। पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से जोड़ने का एकमात्र आप इसे पुल समझ सकते हैं। साथियों, इसके दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश और उत्तर में चीन के बीच स्थित होने के कारण इस क्षेत्र के गलियारे के दूसरी तरफ समुद्र तक पहुंचने के लिए कोलकाता तक जाना पड़ता है। सिक्किम और भूटान के बीच तिब्बती क्षेत्र का खंजर जैसा हिस्सा चुंबी घाटी यहां स्थित है। यदि चीन की सेना चाहे तो 130 किलोमीटर से भी कम कूच करके भूटान, पश्चिम बंगाल का हिस्सा और पूर्वोत्तर भारत के सभी हिस्से को बड़े आसानी से काट सकता है, जिससे लगभग 5 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। 1962 में भारत और चीन के युद्ध जो हुआ उसके दौरान यह स्थिति कई बार सामने आई। साथियों, यह इलाका 3 देशों के बीच में आता है। यह एक अति संवेदनशील क्षेत्र है। यहां पर भारतीय सेना, असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गश्त लगाई जाती है। साथियों, हाल के दिनों में यह क्षेत्र बांग्लादेशी विद्रोहियों और नेपाली माओवादी विद्रोहियों द्वारा अवैध क्रॉसिंग का क्षेत्र बन गया है। दोनों अपने अपने देश से भागकर शरण की तलाश करते हैं। इस क्षेत्र में नशीले पदार्थ और हथियारों के व्यापार भी फल फूल रहा है। यह जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यह भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक भूमि परिवहन का यह एकमात्र इकलौता रास्ता है। साथियों, यहां पर चाहे इंसानों की आवाजाही हो, बड़ी आसानी से लोग सीमा पार करके भारत आ जाते हैं। और जानवरों की भी बड़ी पैमाने पर तस्करी होती है। भारत से बड़ी पैमाने पर तस्करी के रास्ते जानवर इधर से उधर जाते हैं। लोग कटीले तारों में बल्लियां लगाकर बांग्लादेश से भारत की तरफ आ जाते हैं, नदियों के रास्ते आ जाते हैं, नालों के रास्ते आ जाते हैं। और साथियों, ऐसी दशा में यह जरूरी है कि केंद्र सरकार इस पर अपना नियंत्रण रखे। चूंकि ये चिकन नेक का ये पतला इलाका, ये 7 जिले अभी उत्तर बंगाल में आते हैं और बंगाल का हिस्सा है, इसलिए बंगाल की सरकार इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित क्षेत्र, ये 7 जिले न होने के कारण इस पर केंद्र सरकार का भी पूरा नियंत्रण नहीं रहता। और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ, जानवरों की तस्करी, हथियारों का व्यापार और नशे का कारोबार पूरी तरह से चलता रहता है।
बेरोक टोक चलता है, खुलेआम चलता है। और धीरे धीरे करके ये सब सीमावर्ती इलाके बांग्लादेश से घुसपैठ कर आए हुए मुस्लिमों का एक जमावड़ा बन चुका है। साथियों, अगर भारत सरकार चाहती है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों का भारत के दूसरे क्षेत्रों से जुड़ाव बना रहे और वहां से बांग्लादेश और चीन इन दोनों पर निगाह रखी जा सके, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा सके, तो जहां भारत में अनेक केंद्र शासित क्षेत्र बने हैं, इन 7 जिलों को अर्थात उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाना, केंद्र शासित क्षेत्र बनाना देश की सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए बहुत ही जरूरी है। जबकि केंद्र सरकार और हमारे केंद्र सरकार के सांसद और हमारे देश के विधायक छोटी राजनीति के कारण, वोटों के लालच के कारण, तुष्टीकरण नीति के कारण ऐसी बातों से समझौता करते हैं और यही समझौता का परिणाम है कि आज इन क्षेत्रों में भारत के विरोधी तेवर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने कई बार भाषणों में सुना होगा कि कुछ देशद्रोही इस चिकन नेक को काटने की बात करते हैं। और साथियों, यही भारत की एक कमजोरी है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सभी लोगों से प्रार्थना है, भारत के सभी नागरिकों से प्रार्थना है कि भारत सरकार पर, सांसदों और विधायकों पर इस बात का लगातार दबाव डालें कि उत्तर बंगाल के ये 7 जिले जो चिकन नेक को प्रभावित कर सकते हैं, यहां पर केंद्र सरकार एक केंद्र शासित क्षेत्र का निर्माण करे और यहां की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।